तो ये है आईफोन 15 और इसे मैं पिछले 100 डे से टेस्ट कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि क्या ये आईफोन इतना अच्छा है कि आईफोन 16 के जो अपग्रेड है उसे वो बीट कर सकता है। एंड हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है तो क्या उसे छोड़कर आपको इस आईफोन 15 को चूज करना चाहिए। तो मैं तुम्हें सारे के सारे सवालों के जवाब तो दूंगा, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पिछले 100 दिनों से जो मैं इस फोन को टेस्ट कर रहा हूं उसके अंदर मुझे इस आईफोन 15 के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आई है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में इतनी डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैंने उसे डिटेल के अंदर कवर कर दिया है। इस वीडियो के बाद तुम उसे भी देख सकते हो, बट इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि अगर लॉन्ग टर्म के अंदर तुम्हें आईफोन को यूज करना है तो उसके अंदर तुम्हें क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे एंड उसके फायदे भी तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे। सारी ही बातें हम करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन चीजों से जो मुझे इस फोन के अंदर जरा भी पसंद नहीं आई, एंड उसमें से भी सबसे पहले उनके ऊपर बात करते हैं जो कि आईफोन बदल तो सकता था बट उन्होंने आलस दिखाया या फिर इग्नोरेंस दिखाया एंड उन्होंने कहा कि अब चलता है तो चल जाएगा। उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है इसका रिफ्रेश रेट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं जिसके अंदर 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है एंड अभी 120 हर्ट्ज तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो गया है। अगर आप 15,000 का भी फोन लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एंड मैं 15,000 तो ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप 10,000 का भी फोन लेते हैं या फिर 8,000 का भी फोन लेते हैं तो कुछ फोन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर 8,000 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाता है। तो आईफोन के अंदर 60 हर्ट्ज होना बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, इसका जो प्रो वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बट अगर आप कोई एंड्रॉइड यूजर है एंड अगर आपके पास 50,000 या फिर 60,000 का एक फोन था, बट अगर आपको iOS के अंदर शिफ्ट करना है एंड आपको 120 हर्ट्ज की आदत लग चुकी है, तो अगर आप 60 हर्ट्ज के अंदर शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। क्योंकि जब मैंने इसे यूज कर रहा था, इससे पहले मेरे पास एंड्रॉइड था एंड जब मैं इसे यूज कर रहा था तो उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि मुझे आदत बहुत ही ज्यादा स्मूथ फोन की थी। एंड जब मेरे पास ये 60 हर्ट्ज वाला आया तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मुझे ड्रॉबैक देखने को मिल गए थे। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में, जो कि है इसका नेविगेशन। अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी चीज है कि आप दोनों ही साइड में से नेविगेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बाहर निकलना है यानी कि बैक जाना है तो आप बहुत आराम से दोनों ही साइड से नेविगेट कर सकते हैं। बट आईफोन के अंदर यह होता है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होते हैं एंड अगर आपको उससे बैक होना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीधा होम स्क्रीन के ऊपर चले जाए एंड दूसरा कि आपको साइड नेविगेशन मिलता तो है बट उसके अंदर प्रॉब्लम यह आती है कि वो सिर्फ लेफ्ट साइड से ही काम करता है, जिसकी वजह से अगर आप एंड्रॉइड से iOS शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें भी होगी एंड पहली बार में शायद आपको पता भी ना चले कि इसके अंदर आपको नेविगेट करना कैसे है। एंड दूसरी बात कि अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके अंदर से आप बैक जा ही नहीं सकते, आपको सीधा ही होम स्क्रीन के ऊपर ही जाना पड़ता है। तो यहां पर मेरा मानना यह है कि अगर मैं 60,000 या फिर 70,000 किसी फोन के लिए पे कर रहा हूं तो उस फोन को मेरे लिए चीजें आसान बनानी चाहिए, ना कि मुझे उसे समझना चाहिए। तो इस वजह से यह चीज मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी, इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब एक और इशू इस फोन के अंदर मुझे ये लगा कि जब भी आप फोटो को क्लिक करते हैं कैमरा की मदद से एंड उसके बाद जब आप गैलरी के अंदर जाके उस फोटो को ओपन करते हैं तो ये फोन मिनिमम 4 से 5 सेकंड लेता है उस फोटो को ओपन करने के लिए, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर A17 बायोनिक चिप आती है एंड इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा फास्ट काम करे, बट यहां पर ये इतना ज्यादा टाइम ले रहा है। इतना टाइम तो कोई और फोन नहीं लेता। एंड ये सिर्फ मेरे अकेले की कंप्लेंट नहीं है, अगर आप किसी भी आईफोन यूजर को पूछते हो तो उसने इस चीज को नोटिस किया ही होगा। अब जो आगे की प्रॉब्लम है वो इसकी होम स्क्रीन को लेकर है कि होम स्क्रीन के ऊपर जितने भी सारे एप्लीकेशन है उसे आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक फोन से दूसरे फोन के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट आप होम स्क्रीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अपने हिसाब से नहीं रख सकते। वहां पर जो उसकी प्लेस फिक्स्ड है वो वहीं पर रहते हैं, वहां पर से वो हिलते ही नहीं है। एंड ये सिर्फ एप्लीकेशन को लेकर नहीं है बट वो सेम टू सेम चीज आपको विजिट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। आप विजिट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। अब जो आगे का इशू है वो हर किसी आईफोन यूजर का नाइटमेयर है, जो कि है इसकी ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि तुमने कई बार वीडियोस के अंदर देखा होगा, कई सारे लोगों ने भी तुम्हें बताया होगा कि उनके आईफोन का जो पीछे का ग्लास है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, जो कि हर आईफोन के अंदर देखने को मिलता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा वीक है। हाँ, इसके अंदर एक चीज मुझे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि इसकी आईपी रेटिंग आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसका वाटर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर हाथ में से फोन गिर जाता है तो इसका
ग्लास जो है वो बहुत आसानी से टूट जाता है। एंड ये चीज तुमने इंटरनेट के ऊपर बहुत बार देखी होगी कि इसका ग्लास बहुत आसानी से टूट जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर ये वीडियो भी बनाते हैं, बहुत सारे कस्टमर भी ये रिव्यू देते हैं कि ये इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। हाँ, ये बात सच है। जितना मैंने इसे यूज किया था उसके अंदर मुझे बहुत सारे इसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह भी पड़ गए होंगे, तुम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको हीटिंग इशू बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ये फोन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके अंदर A17 जो बायोनिक चिप है वो हीटिंग को लेकर पता नहीं कुछ करती ही नहीं है। जो A16 भी था उसके अंदर भी सेम इशू था एंड इसके अंदर आपको हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। ये बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। एंड ये सारी चीजें आपको एक 60 to 70,000 वाले फोन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये बात मुझे सोच में डाल देती है कि क्या इस फोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, अगर आप 30,000 वाला फोन बाय करते हैं तो अभी के टाइम के अंदर हर 30,000 वाले फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है। वो एक मैंडेटरी चीज है। बट आईफोन 60 के अंदर आपको ये चीज के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि इसके अंदर स्टैंड बाय मोड तो है, इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, बट इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप स्टैंड बाय मोड के अंदर इसे सेट करते हैं तो इसका स्टैंड बाय मोड अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके बाद आपको उसे टच करना पड़ता है तब जाके वो ओपन होता है। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर स्टैंड बाय मोड का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड आखिरी दो प्रॉब्लम मुझे और लगी इस फोन के अंदर। सबसे पहले तो इसकी सीरी की प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि सीरी इतनी ज्यादा यूजेबल नहीं है। अगर आप सीरी को कोई हेवी टास्क देते हैं तो वो उसे नहीं कर पाती है, बस वो नॉर्मल वगैरह टास्क कर पाती है। एंड जब यहाँ पर आपको चैट जीपीटी देखने को मिलता है, बहुत सारे एआई देखने को मिलते हैं जो कि आपका कमेंट के ऊपर क्या क्या नहीं कर पाते, उसके सामने ये बहुत ही ज्यादा फीका लगता है एंड बहुत ही ज्यादा यूजलेस लगता है। एंड दूसरी चीज मुझे इसके कैमरा के अंदर लगी कि जब भी आप अल्ट्रा वाइड के अंदर फोटो को शूट कर रहे हैं या फिर उसे कैप्चर कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़े बहुत ग्रेन देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं इसके अंदर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर कोई सस्ता फोन होता, अगर कोई एंड्रॉइड फोन होता तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती तो मैं चला भी लेता, बट इसके अंदर ग्रेन आते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें इसके अंदर बुरी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं इसके कैमरास, क्योंकि इसके कैमरास बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हाँ, बट दूसरे फोन से कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे फोन आ चुके हैं जो DSLR को भी टक्कर दे रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया कैमरा फोन है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि इसके अंदर जो A17 बायोनिक चिप है उसकी मदद से आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल जाता है। हाँ, इसके अंदर 60 हर्ट्ज का जो इशू है वो तो इशू रहेगा ही, बट इसको हम थोड़ा सा साइड में रखें तो इसके अंदर आपको लैग वगैरह इतना ज्यादा कोई देखने को नहीं मिलता। अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसके अंदर हीटिंग इशू तो है, बट आपकी गेमिंग जो है वो जरा भी लैग नहीं होती। उसके अंदर आपको फ्रेम ड्रॉप्स इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते। जब आप गेमिंग कर रहे हैं तब तो ये डिस्प्ले देखने में अच्छी लगती है, बट अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई मूवी को स्ट्रीम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इसके कलर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया आते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलती है, उसके अंदर कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता। आप यूट्यूब के ऊपर जो भी कंटेंट को देख रहे हैं उसे आप फुल क्वालिटी के अंदर एंड बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ देख सकते हैं। एंड एक और बढ़िया चीज लगी मुझे इसका लुक, क्योंकि इसका जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मैट फिनिश है इस बार वो एक अपग्रेड है एंड नेक्स्ट टाइम जो आपको आईफोन 16 देखने को मिलने वाला है उसके अंदर भी आपको अपग्रेड ही देखने को मिलता है। बाकी इसकी ऑडियो क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। इसके अंदर आपको साउंड के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इसकी ऑडियो कितनी ज्यादा अच्छी आती है। बस एक इशू मुझे इसके कलर्स के अंदर लगा, वहां पर मुझे ये कलर थोड़ा सा लूज एंड बर्न टाइप लगा। मैं तुम्हें यहाँ पर 0.6x एंड 1x के फोटो साइड में दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। तो 100 डेज के यूसेज के बाद जो भी मेरे सामने चीजें आई, मुझे अच्छी लगी, मुझे बुरी लगी, सब की सब मैंने तुम्हारे सामने रख दी है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम्हें इस फोन को लेना है या फिर तुम्हें एंड्रॉइड को ही चूज करना चाहिए। ये तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। बट इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड हाँ, हमें जल्दी से ग्रो करना है। मैं ऐसी ही वीडियो तुम्हारे सामने लाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मुझे सुनना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी अगर आपको एक तड़कता भड़कता वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।